बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में कलर्स बुनियादी तौर पे तो 4 ही हैं और पता ना कौन-कौन सा? उसमें ब्लैक भी है, उसमें ब्लू है, येलो है और रेड है। अच्छा, इनसे आप जितने मर्ज़ी बनाते जाइए। ये जो कंपनी है पेंट बनाने वाली आईसे वाले, इन्होंने 6000 से ज़्यादा कलर्स उससे जनरेट किए। आप सोचिए कि 4 रंगों से अगर ज़िंदगी इतनी खुश रंग हो सकती है, तो उनको बनाने वाले कितने खुश अदा होंगे और उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। ज़ाहिर है उन लोगों की महारत और उनका जो हुनर है उस पे उनकी कंपनी भी कदर करती है। एक से एक पेंट बनता जाता थोड़े-थोड़े शेड के साथ और आपकी आँखों को राहत होती है। जब आप टाइल्स लेने जाते हैं, पेंट लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, डिज़ाइन, डिज़ाइन, वैरायटी, वैरायटी। पर क्या है कि जब हम घर जाते हैं तो ये सारे डिज़ाइन मुरझा जाते हैं। हम कितने ही नेक क्यों ना हों, हम कितने दुनियादार क्यों ना हों, कितने अच्छे बिज़नेसमैन हों, कितने आला दर्जे के अफ़सर हों, अपने घरों में जो कुछ हमारे हो रहा है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। उसके अंदर कोई जिद्दत नहीं है, कोई ताज़गी नहीं है। इवन मुझे माफ़ कीजिएगा, कोई सीख भी नहीं है। हम लोगों के बुरे तजुर्बों से सीखते नहीं हैं और हम अपने अच्छे तजुर्बे करने पे आमादा नहीं होते। आज लीज़ा ने कहा कि सर मेरे ससुराल वाले मेरी जॉब के पीछे पड़े हुए हैं और मेरे मियाँ कहते हैं कि जॉब करती रहो, ससुराल वाले कहते हैं कि जॉब छोड़ दो, मैं क्या करूँ? अब आप सोचिए कि ससुराल वालों का जॉब से क्या लेना-देना? उन्हें लड़की चाहिए काम के लिए। दैट्स व्हाट जो वो चाहते हैं कि आप एवरी टाइम अवेलेबल हों वहाँ पे। तो ऐसे में हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, फैसला करने के लिए दलील ढूँढ के लाएँगे। तो पहली दलील है आप खुद, आपका शौक, आपकी तालीम, आपका फ़ायदा। दूसरा शौक या जो प्रायोरिटी होगी वो होगा आपका मियाँ। आपका मियाँ क्या चाहता है? इफ ही इज विलिंग टू कंटिन्यू द जॉब देन इट वुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी। तीसरा होगा आपके बच्चों का मफाद किसमें है। अगर उस जॉब से आप माली तौर पे मुस्तहकम होते हो, आपको वहाँ इज्जत है, वक़्त है, किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस में हैं, आपके बच्चे वहाँ फ्री तालीम पाएंगे। और सबसे यानी जो पहला फ़ायदा मैंने आपको बताया, जब हम अपने बारे में सोचते हैं, आप सोचिए कि अगर मैं सुबह नमाज़ फ़जर के लिए उठूँ, वज़ू करूँगा, मुँह हाथ धोऊँगा, चला जाऊँगा, पर मैं तो टोपी पहन के जाता हूँ। यानी वो जो ऊन वाली होती है कदर तक, और उस वक़्त मैं कोट नहीं पहनता, टाई भी नहीं लगाता। एक मैंने ग्रीन कलर का यानी यूँ समझिए थोड़ा गर्म वो है जैकेट वो पहनता हूँ। क्या सारा दिन यही पहने रखूँ? पर जब आप एक्टिव होते हैं, जब आपने किसी से मिलना होता है, जब आप जॉब पे जाते हो, तो तब आप ना सिर्फ़ अपने बाल ठीक करते हो, अपना चेहरा धोते हो, उसको क्लींज़र लगाते हो, उसका बेस लगाते हो। नहीं, मेरे बारे में ना सोचिएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अपने आप को इतना अच्छा कैरी करते हो कि आईना भी आपकी तारीफ़ करके मुस्कुराता है कि लुकिंग गुड। नहीं, इस तरह तो शायद वो ना कहता हो, पर जो आपकी फीलिंग होती है, वो आईने की गवाही को हम मानते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छा जूता, अच्छा मेकअप, 6-7 घंटे आप जीते हो अपनी मर्ज़ी से। किसी न किसी की तारीफ़ आपके कान में पड़ती है। मेरे रब ने आपको खूबसूरत बनाया, कबूल सूरत बनाया और जिन लोगों से काम करते हो, वो आपकी सलाहियत से, आपके काम के हुनरमंदी से वो खुश हैं, शाबाश देते हैं, बकअप करते हैं। तो आप सोचिए उन 6-7 घंटों की मदद से हम अगले 6-7 घंटे ज़िंदा रहते हैं, खुश रहते हैं। उसी यानी रिदम में तैरते हुए घर जाते हैं और जाके थकावट के बावजूद, वैसे बाय द वे थकावट कौन-सी, हमने कौन-सा वो हल चलाया होता है या वो लकड़ियाँ ढोई होती हैं, ना ईंटें उठाई होती हैं। जो लोग सारा-सारा दिन 3-3 4-4 100 ईंटें उठा के दूसरे तीसरे बिल्डिंग पे जाते हैं, शाम को वो भी नहीं कहते थके हुए, क्योंकि अगले रोज़ उन्होंने फिर आना होता है। जो मैसेज आप अपने आप को देते हो, जिस्म वही मैसेज कबूल करता है और वैसे ही एक्ट करता है। ओके, तो अपना आप खूबसूरत लगे, अपना आप अफेक्टिव लगे, अपना आप एनर्जेटिक लगे, तो ये जॉब में लगेगा। जो लोग और जो लड़कियां खास तौर पे हर काम में मनफी पहलू निकालती हैं, वरना काम करना अच्छा लगता है,
उन्हें ना किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना अच्छा लगता, तो वो कहीं भी खुश नहीं हो सकती। इस वक्त वो हमारा ज़ेर बहस नहीं है, अलहदा ज़ेर बहस है। तो मेरे बच्चे 3 मैंने असूल बताए हैं। आपका अपना फ़ायदा किस में है, आपके मियाँ का फ़ायदा किस में है, आपके बच्चों का फ़ायदा किस में है, और इस बुनियाद पे जो आप फैसला करोगे वो आपको परेशान नहीं करेगा, शर्मसार भी नहीं करेगा। अच्छा, एक बात और, अकेले रहते हो मियाँ के साथ तो 110% मियाँ को फॉलो करेंगे। अगर ससुराल में रहते हैं तो वहां अपने बेडरूम में आप 120% मियाँ को फॉलो करोगे, और बाहर रहते हो जब ससुराल के साथ तो आप उनकी हर बात में हाँ पे हाँ मिलाओगे। करोगे नहीं, करोगे वही जो मियाँ ने कहा। निकाह मियाँ के साथ हुआ है। ससुराल एक एहतराम का रिश्ता है, ससुराल एक भरम का रिश्ता है, ससुराल में वाजिबात नहीं है, मुस्तहब नहीं है, और फ़राइज़ भी नहीं है। ये मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ससुराल में दीनी तौर पे कोई फ़राइज़ नहीं है। ससुराल में दीनी तौर पे कुछ जो है मुस्तहब होती हैं, मसनून चीज़ें वो नहीं है, और इसी तौर पे जो कुछ लाज़िम चीज़ें होती हैं ना, दीनी तौर पे मैं कह रहा हूँ, वो नहीं है। ये भरम का रिश्ता है, लिहाज का रिश्ता। तो लिहाज में अपना नुकसान नहीं करते, लिहाज में अपनी ज़िंदगी का कुर्बान नहीं करते। उन्होंने जो बात आपसे कहनी है वो कह देंगे, आप सुन के कहें जी ठीक है। जब सुनी अनसुनी करोगे, वो काम नहीं होगा, तो वो फिर कहेंगे आपसे। तो आप सोचिए आपसे कह कौन रहा है, आपकी नंद, ससुर या सास? तो आप करीबी हो या आपका मियाँ उनका करीबी है? तो अपने बेटे को या अपने भाई को वो कायल नहीं कर पाए, तो अब प्रेशर आप पे आया, तो आप उस प्रेशर को मत लीजिए। उस प्रेशर को बेडरूम में लेके नहीं आना और अपने मियाँ से डिस्कस नहीं करना। आई रिपीट, आप बाज नहीं आते। उसके नतीजे में आपके जो कमरे की आबो हवा है वो खराब हो जाती है, क्योंकि मियाँ नहीं करना चाहेगा। आप बताओगे तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारे अब्बा ने ये कहा। भाई उसका अब्बा है, उसकी अम्मा है, लेट देम से डायरेक्टली टू द पर्सन। व्हाई यू आर, आप बीच में क्यों आते हो? आपने सुना, बात खत्म हो गई। इनको बताने का, इनको फरमाने का आपको कहा ही नहीं गया, और आपने क्यों नहीं किया? तो आसान है कि आपके मियाँ जो हैं, जो भी उनका नाम है, अबुल हसन, एहसन, तारक, कामरान, तो उन्होंने मना किया, और मुझे उन्हीं को फॉलो करना है। बस 2 लाइनें, तीसरी लाइन नहीं। मैंने उनको, या पहली दफा कहते मैंने उनको कह दिया, जिस रोज मुझे कहेंगे तो मैं इस पे फिर कर लूंगी, और मौजू बदल लीजिए। ये करना आसान है। जब हम गलत जगह पे गलत बात, सरकारी जुबान में कहते हैं पुटअप करते हैं केस को, तो हमेशा मूड खराब हो जाता है। अपने मियाँ को जब आपके बेडरूम में आए, आपके पास आए, सिर्फ मोहब्बत कीजिए, सिर्फ उसकी तरफ देखिए, उस पर कुर्बान जाइए, उसकी बातों को सुनिए। घर की डर्टी पॉलिटिक्स, अच्छी पॉलिटिक्स, बुरी पॉलिटिक्स, कमजोर पॉलिटिक्स उसको मत बताइए। वो आपसे बेहतर अपने माँ बाप को और बहन भाइयों को जानता है, और उसने जाकर रिपोर्ट भी तो करनी होती है ना, अगर इनकेस वो रिपोर्टिंग का आदी है तो। सो ए अच्छी लड़कियों, तुम प्यारी बन जाओ, अगर प्रायोरिटीज अपनी सही कर लो। इस सही प्रायोरिटी करने के नतीजे में आपकी जिंदगी में बहुत सारा फायदा हो जाएगा, और बहुत सारे रंग आ जाएंगे। 6000 ना सही, 4 नहीं रहेंगे, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 14, 14 से 16, जितने आप चाहोगे। पर जब रंग कम होने लगते हैं तो हमारी खुशी कम हो जाती है, हमारा सुख कम हो जाता है, और मैं आपसे दिल की बात कहूँ, जिंदगी में से बरकत भी कम हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से। सलामत रहिए, आबाद रहिए, मेरी जिंदगी में बरकत की दुआ कीजिए। मैं आपकी जिंदगी के लिए डबल दुआ करूंगा कि मेरा रब हम दोनों को आसूदा रखे। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।